मैंने तो कर्म किया भावना से रहित, फल से रहित, क्योंकि मुझे अब चाहिए भी क्या, जो चाहिए था मिल गया। सिर्फ आपके कल्याण के लिए मैंने ऐसा प्रयास किया या अब भी प्रयासरत हूँ। प्रकृति के नियमों को तोड़ा ना जाने कितनी बार मैंने भी डांट खाई, इतनी डांट खाई कि मैंने कभी आप लोगों की डांट लगाई ही नहीं इतनी, वो भी डांट खाई, डांट ही नहीं खाई, बीमार भी रहा, सब आप लोगों का कारण। यानी मार्गदर्शन करते समय जो कर्म मैंने वहन किए, और कुछ मेरी बहन बैठी हुई उसने भी वहन किए पुण्य के, जो बाहर से साधिकाएँ आई हुई थी, कंठ चक्र खोला हुआ था पुण्य में, तो उसका कर्म ही तो वहन करना पड़ेगा। तो ऐसे साधकों को चाहिए या साधिकाओं को चाहिए कि कम से कम उतना बना के रखें। ये वो नहीं है कि पिताजी ने बैंक बैलेंस दे दिया कि जाओ बेटा 1 लाख रुपया पड़ा हुआ प्रयोग कर लेना। अरे ये वो चीज़ है जैसे मैं या किसी ने कमाया हुआ, मार्गदर्शक या गुरु ने कमाया, मृत्यु के बाद भी काम देगा। पिताजी और माताजी वो ये चीज़ें नहीं दे सकते हैं, फिर ये लोग यानी माता पिता सिर्फ सांसारिक वस्तुओं को ही दे सकते हैं अपने पुत्र के लिए यानी संतान के लिए। उनके पास जब अध्यात्म है ही नहीं तो क्या देंगे। मार्गदर्शक वो चीज़ देता है, इस संसार में क्या उस संसार में, और उस संसार में क्या। मैं उस संसार की बात करता हूँ जहाँ की आपकी बुद्धि गति ही नहीं कर पाएगी, उस संसार में भी काम करेंगे। अर्थात जब भी समय मिले बिना क्षण गवाए अभ्यास करो या ईश्वर का चिंतन करो, यानी अध्यात्म में बने रहो। ये स्वयं आपके कल्याण के लिए है। अब मैं अगर सत्य बोलूं, योगी पुरुष का कभी भी प्रयास असफल नहीं होता है। उसके शब्द शिष्य के लिए भविष्य का निर्माण करते हैं। अर्थात मैंने जो मार्गदर्शन किया है कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से भविष्य का निर्माण किया है, हम ही नहीं। ईश्वर कभी भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं आता है, वो अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी को ये कार्य सौंप देता है और फिर उसे प्रेरित करता है कि भविष्य का निर्माण करे, धर्म और अधर्म का बैलेंस बनाए रखे। धर्म और अधर्म का बैलेंस योगियों के द्वारा, भक्तों के द्वारा, संत पुरुषों के द्वारा ही होता है। ईश्वर नहीं बैलेंस करता। अर्थात किस काल में कितना धर्म होना चाहिए, कितना अधर्म होना चाहिए, ऐसा निर्णय जो पहले से हो चुका है उसी के अनुसार ये समय आगे बढ़ेगा। पहले भी कहा था, यहाँ पर उपस्थित कुछ साधकों को मालूम था कि मुझे सिर्फ 5 ही साधक बनाने थे, मगर जब मैंने 5 साधक बनाने शुरू किए तो आगे कितने बन गए मुझे भी नहीं पता है। तो ये प्रकृति के कार्य में, प्रकृति की व्यवस्था में दखलंदाजी हुई। आप ये कहेंगे कि आपने तो गुरुजी अच्छा काम किया। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.